केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र का आगाज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ हुआ। पीएम ने G20 से भारत की साख को मिली मजबूती का जिक्र किया। इस सत्र में सरकार 4 बिल पेश करेगी, जिसको लेकर संसदीय बुलेटिन में जानकारी दी जा चुकी है। वहीं संसद सत्र के दौरान सपा सांसद ST हसन ने लोकसभा में बोलते हुए आजम खान के घर हुई IT और ED की रेड का जिक्र किया, साथ ही सरकार द्वारा लाए गए कानूनों का विरोध किया। तो वहीं राज्यसभा में सपा सांसद राम गोपाल ने जवाहरलाल नेहरू और जनेश्वर मिश्र को याद किया, साथ ही छात्रों की मांग को भी संसद में उठाया। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इलाहाबाद गए। समाजवादी युवजन सभा के लोग जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह, ब्रजभूषण तिवारी के नेतृत्व में उन्होंने काले झंडे दिखाए। नेहरू जी ने अपनी गाड़ी रुकवाई, उतर के आए, बोले इन लड़कों को बुलाओ और पूछा कि भाई क्यों काले झंडे दिखा रहे। लड़कों ने कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा दी और हॉस्टल की फीस बढ़ा दी। हम गरीब लड़के आसपास के गांव के जहाँ रहते हैं हॉस्टल में कोई पढ़ने की स्थिति में नहीं। नेहरू जी ने तब सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन पंडित जी तो वहाँ के लिए कह ही सकते, तो कोई बात नहीं। नेहरू जी ने कहा कि भाई वाइस चांसलर को बुलाओ। BC से कहा कि आपने फीस क्यों बढ़ा दी। कल तक ये आदेश वापस हो जाना चाहिए। आदेश वापस हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज किसान महापंचायत हो रही, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर से किसान नेता आए हुए हैं। ये महापंचायत लखनऊ स्थित इको गार्डन में हुई। इस महापंचायत में शामिल होने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। पिछले दिनों राकेश टिकैत ने महापंचायत को लेकर ऐलान किया था और कहा था कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। सरकार ने जो किसानों से वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए। किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने बीजेपी और राज्य सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सरकार ने किसानों की कई मांगों को मानने की बात कही थी, लेकिन उन्हें सरकार ने पूरा नहीं किया। सस्ते पे ना खरीदो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जो घोषणा यहाँ की गवर्नमेंट ने करी उत्तर प्रदेश में, उसको ये लागू करें। 5 साल तक इन्होंने कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, फिर 1 साल तक कहा फ्री देंगे। मीटर लगाने की इन्होंने घोषणा पत्र में कहा ही था कि हम मीटर लगाओगे। अपने घोषणा पत्र में भाई लेकर आओगे बिजली के मीटर लगेंगे, जब लगने देंगे बिजली का कोई मीटर नहीं लगेगा। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से जीतकर आए सपा विधायक सुधाकर सिंह को सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पद की शपथ दिलाई। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें विधान भवन के कक्ष में शपथ दिलाई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी मौजूद रहे। सुधाकर सिंह ने घोसी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को हराकर ये जीत दर्ज की थी। वहीं शपथ लेने के बाद सुधाकर सिंह ने कहा कि घोसी में प्रत्याशी जनता का था और जीत भी जनता की ही है। तो वहाँ की जनता ने लड़ा, वहाँ की जनता ने जीता, उसमें हमारा कौन एहसान है। लखनऊ में गोमती नगर स्थित समिट बिल्डिंग में रविवार को हंगामा हो गया। यहाँ क्लब में एंट्री के दौरान नशे में धुत एक युवक और बाउंसरों के बीच धक्का मुक्की हुई। फिर युवक ने अपना हाथ शीशे पर मार दिया, इससे उसके हाथ में काफी चोटें आईं। इसके बाद वो सीढ़ियों पर ऐसे घूमता हुआ दिखाई दिया। आखिर में ग्राउंड फ्लोर पर आया तो ब्लड निकलने के चलते उसकी स्थिति काफी खराब हो गई थी। वो समिट के बाहर दीवार से गिरकर लेट गया। कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने उसको वहां से हटाया। उसके बाद उसको लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिल्डिंग में लगे CCTV में यह घटना कैद हो गई है। कानपुर में एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया। आधी रात को कपलिंग टूटने से गोरखपुर से मुंबई जा रही कुशीनगर एक्सप्रेस 2 भागों में बट गई, जिसके चलते ट्रेन पुखराया स्टेशन पर करीब 4 घंटे खड़ी रही। बाद में सुधार के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। कपलिंग के तहत ट्रेन के 2 कोच आपस में जोड़े जाते हैं। ये कपलिंग टूटने से कल रात कुशीनगर एक्सप्रेस आधे हिस्से में बट गई। बताया जा रहा है कि एक ट्रेन की कपलिंग टूटने से ट्रेन के डिब्बे अलग हो गए थे। कपलिंग टूटने वाले कोच को हटाकर दूसरे कोच को जोड़ा गया है और ट्रेन को करीब 4 घंटे बाद रवाना किया गया। गौरतलब है कि 8 साल पहले इसी स्टेशन पर ट्रेन पलटने से भीषण दुर्घटना हुई थी। गनीमत रही कि इस बार कोई हादसा नहीं हुआ।